Hello everyone, welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your Kripa मैम। डियर्स, आज हम अपनी 9th क्लास की इंग्लिश बुक मोमेंट का जो 10th चैप्टर है द बेगर, उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो डियर्स, देखेंगे वर्ड बाय वर्ड लेसन की एक्सप्लेनेशन को और अच्छे से रीड करेंगे। अच्छे से स्टोरी को समझिएगा ताकि आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने में या कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो रिप्लाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखते हैं द बेगर में क्या है। द बेगर चैप्टर नंबर 10। बेगर मीन्स भिखारी। तो देखिए क्या है आगे। व्हाट इंड्यूस द बेगर लुस्कोफ। इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना। तो व्हाट इंड्यूस, किस चीज़ ने प्रेरित किया द बेगर, भिखारी को, लुस्कोफ जिसका नाम था, टू चेंज हिज वेज, उसके रास्ते को, उसके जीवन जीने के तरीके को बदलने के लिए। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। लेट्स रीड, आओ पढ़ें, एंड फाइंड आउट, और पता लगाएं। देखते हैं स्टोरी क्या है। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। ये जो भिखारी था बेगर, वो बोलता है कि काइंड सर, दयालु श्रीमान जी, हैव पिटी, दया करो, टर्न योर अटेंशन, अपने ध्यान को मोड़ो, टू अ पुअर, एक गरीब, एंड हंग्री मैन, भूखे आदमी की तरफ। फॉर 3 days, 3 दिनों से, आई हैव हैड नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आई हैवंट 5 कोपैक्स, मेरे पास 5 कोपैक्स भी नहीं है, मतलब 5 रुपये भी नहीं है। फॉर ए लॉजिंग, एक किराए को देने के लिए। आई स्वेयर इट, मैं इसकी स्वेयर मीन होता है कसम खाना। तो आई स्वेयर इट, मैं इसकी कसम खाता हूँ, बिफोर गॉड, भगवान के सामने, मतलब भगवान को साक्षी मान के मैं कसम खाता हूँ। फॉर 8 years, 8 सालों तक, आई वॉज ए विलेज स्कूल टीचर, मैं एक विलेज में, एक गांव में स्कूल टीचर था। एंड देन, और तब, आई लॉस्ट माई प्लेस, मैंने अपनी इस जगह को खो दिया। थ्रो इंट्रीग्यूसिस का मतलब होता है षड्यंत्र। तो षड्यंत्रों के कारण मैंने अपनी इस जगह को खो दिया। आई फेल ए विक्टिम ऑफ कैल्यूमनी का मतलब होता है दोष लगाना किसी चीज़ की। तो आई फेल ए विक्टिम, मैं एक विक्टिम बन गया था, और ऑफ कैल्यूमनी, किसी दोस्त के कारण। इट इज़ अ ईयर, ये 1 साल का समय है, सिंस, जब से, आई हैव हैड नथिंग टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। द एडवोकेट सर्जई, जो बेगर है, भिखारी है, वो बातें कर रहा था एडवोकेट सर्जई से। तो जो एडवोकेट था, वकील था, सर्जई, लुक्ड एट, उसने देखा, द रैग्ड मतलब फटे फाल में जो भिखारी था उसको, फावन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सुप्लिएंट, उसने फावन कलर का मतलब हिरण के बच्चे के रंग का जो ओवरकोट पहन रखा था उसको देखा। एट हिज डल, और उसकी नीरस, ड्रंकन आइज का मतलब शराबी जैसी आंखों को देखा। एट द रेड स्पॉट, जो लाल धब्बे थे, ऑन ईदर चीक्स, प्रत्येक गाल के ऊपर। एंड इट सीम टू हिम, और उसे ये प्रतीत हुआ, एज इफ, जैसे कि, ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, ही हैड सीन दिस मैन, उसने इस आदमी को देखा है, समवेयर, कहीं पर, बिफोर, इससे पहले। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अपोजिशन, अब फिर से बेगर कहता है कि आई हैव नाउ हैड एन ऑफर, अब मेरे पास एक ऑफ़र है, ऑफ ए पोजीशन, एक पोजीशन के लिए, मतलब एक स्थिति के लिए, इन द प्रोविलेंस ऑफ कलुंगा के प्रोविंस में, मतलब कलुंगा के क्षेत्र में। द मेडिकेंट वेंट ऑन, जो मेडिकेंट में भी भिखारी होता है बेगर, तो जो मेडिकेंट था, भिखारी था, वेंट ऑन कहता चला गया। बट, लेकिन, आई हैवंट द मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, टू गेट देयर, वहाँ जाने के लिए। हेल्प मी काइंडली, कृपया करके मेरी मदद करो। आई एम असेम्ड टू आस्क, मुझे असेम्ड, शर्म महसूस हो रही है, टू आस्क, पूछने में, कहने में। बट, लेकिन,
आई एम ओब्लाइज टू बाय सरकमटांसिज, मैं सरकमटांसिज के, परिस्थितियों के, ओब्लाइज हूँ मतलब परिस्थितियों के बस में हूँ। सरजईज आइज फेल ऑन द मैन्स ओवर सूजिज, सरजई की जो आंखें थी फेल गिरी पड़ी, ऑन द मैन्स ओवर सूजिज आदमी के बड़े जूतों पर। वन ऑफ विच वाज हाई, उनमें से एक हाई था ऊंचा था, एंड अदर लो और दूसरा नीचा था। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड, सडनली अचानक ही, रिमेंबर्ड उसे याद आया, समथिंग कुछ। लुक हेयर, यहाँ देखो, इट सीम टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे, मैं डे बिफोर यस्टरडे परसों, कल से पिछला दिन मतलब परसों तुमसे मिला था। सवोदय स्ट्रीट, स्लोव्या स्ट्रीट में, गली में। ही सेड, वह बोला। बट यू टोल्ड मी, तुमने मुझे बताया, देन तब, दैट यू वर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी थे, हु हैड बीन एक्सपेल्ड, जिसे निकाल दिया गया था, एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, और एक गांव के अध्यापक नहीं हो। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? नो नो, नहीं नहीं। दैट कांट बी सो, दैट कांट बी सो, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मर्ड द बैगर, जो बैगर था उसने मेम्बल्ड किया मतलब अपने आप में वह बुदबुदाया। टेकन अबैक, थोड़ा पीछे होते हुए। आई एम ए स्कूल टीचर, आई एम ए विलेज स्कूल टीचर, मैं एक गांव का अध्यापक हूँ। एंड और इफ़ यू लाइक, अगर तुम पसंद करो, तुम चाहो, आई कैन शो यू माई पेपर्स, मैं तुम्हें अपने पेपर भी दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग, झूठ बहुत हुआ, हैव डन विद लाइंग, बहुत झूठ बोल लिया। यू कॉल्ड यूर सेल्फ अ स्टूडेंट, तुमने अपने आप को एक विद्यार्थी कहा था। एंड इवन, और यहाँ तक कि, टोल्ड मी, मुझे बताया था, व्हाट हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, कि तुम्हें किस चीज़ के लिए एक्सपेल किया गया था, किस चीज़ के लिए निकाला गया था। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है? सरजई फ्लस्ड, सरजई फ्लस मतलब सरजई की जो आंखें थी, चेहरा था वो चमकने लगा था। टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर, और वो टर्न फ्रॉम, मुड़ गया, द रैग्ड क्रिएचर, उस फटेहाल जीव से, विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, डिस्गस्ट का मतलब नफरत, तो नफरत के जो एक्सप्रेशन थे उनको साथ में लेकर के वह वहाँ से मुड़ा। दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, माय डियर सर, मेरे प्रिय श्रीमान जी, दिस इज डिसऑनेस्टी, ये बेईमानी है। ही क्राइड एंग्रीली, वह गुस्से में चिल्लाया। दिस इज स्विंडलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। दिस इज स्विंडिंग मतलब ये विश्वासघात है, धोखा है। आई शैल सेंड द पुलिस, मैं पुलिस को बुला सकता हूँ, फॉर यू, तुम्हारे लिए, डैम यू मतलब यू, घृणित वस्तु जो उसको होती है उसको बोलते हैं डैम थिंग, एक किस्म से गाली होती है ये। सर, श्रीमान जी, ही सेड, वह बोला, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, लेइंग हिज हैंड अपने हाथों को रखते हुए, ऑन हिज हार्ट अपने दिल पर। द फैक्ट इज, सच्चाई है, आई वॉज लाइंग, मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नाइदर ए स्टूडेंट नोर ए स्कूल टीचर, ना तो मैं एक विद्यार्थी हूँ ना मैं एक स्कूल का अध्यापक हूँ। ऑल दैट वाज फिक्सन, ये सब फिक्सन है, फिक्सन का मतलब कल्पनाएं हैं, कोरी कल्पनाएं। मोर मेरली आई सैंग इन रशियन चोर, रशियन चोर का मतलब रूस का जो चोर होता है मतलब समूह गान जो होता है उसमें मैं गाया करता था। एंड वॉज सेंट अवे फ्रॉम ड्रंकनेस, और जो ड्रंकनेस है मतलब शराबी की जो लत है शराब की, उसके कारण मुझे सेंट अवे दूर कर दिया गया, वहाँ से निकाल दिया गया। बट लेकिन, व्हाट एल्स कैन आई डू, इसके सिवा मैं क्या कर सकता था। आई कैन नॉट गेट अमंग विदाउट लेइंग, मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता बिना झूठ बोल के। नो वन विल गिव मी एनीथिंग, कोई भी मुझे कुछ नहीं देगा। व्हेन आई टेल द ट्रूथ, जब मैं सच्चाई बताऊंगा। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। यू आस्क व्हाट कैन यू डू, तुमने पूछा कि तुम क्या कर सकते हो। क्राइड सरजई, सरजई चिल्लाया। कमिंग क्लोज टू हिम, उसके पास आते हुए। वर्क, काम।
दैट्स वाट यू कैन डू, ये वो है जो तुम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुम्हें अवश्य ही काम करना चाहिए। वर्क, काम, यस, हाँ। आई नो दैट माई सेल्फ, ये मैं भी अपने आप में जानता हूँ। बट, लेकिन, वेयर कैन आई फाइंड वर्क, मैं काम कहाँ पा सकता हूँ। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, हाउ वुड यू लाइक, तुम कैसे पसंद करोगे, कैसा पसंद करते हो, चॉप वुड, लकड़ियाँ काटना, फॉर मी, मेरे लिए। आई वुडंट रिफ्यूज़ टू डू दैट, आई वुडंट रिफ्यूज़, मैं मना नहीं करूँगा, टू डू दैट, ऐसा करने से। बट, लेकिन, इन दीज डेज, इन दिनों, इवन स्किल्ड वुड कट्टर, यहाँ तक कि जो कौशल वाले अच्छे बढ़िया लकड़ी काटने वाले हैं, फाइंड देमसेल्व्स, अपने आप को पाते हैं, सीटिंग विदाउट ब्रीड, बिना ही भोजन के बैठे हुए, मतलब उनके पास भी काम नहीं है। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, विल यू कम, क्या तुम आओगे, एंड चॉप वुड फॉर मी, और मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे। यस सर, आई विल, हाँ श्रीमान जी, आई विल, मैं आऊँगा। वेरी वेल, बहुत अच्छा। वी विल सून फाइंड आउट, हम जल्दी ही पता लगा लेंगे। सरजई हास्टन अलोंग, सरजई हास्टन, जल्दबाजी में, अलोंग, वहाँ से गया। रबिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को मलते हुए। ही कॉल्ड हिज कुक फॉर द ऑफ द किचन, ही कॉल्ड हिज कुक, उसने अपनी जो बावर्चिन थी, रसोई बनाने वाली थी, उसको पुकारा, आउट ऑफ द किचन, रसोई से बाहर। हेयर ओल्गा, सुनो ओल्गा, ही सेड, वह बोला। टेक दिस जेंटलमैन, इस भद्र पुरुष को ले जाओ, इनटू द वुड शेड, लकड़ी काटने वाली शेड में, छप्पर में, एंड लेट हिम चॉप वुड, और उसे लकड़ियाँ काटने दो। तो डियर्स, ये है अपना द बेगर चैप्टर नंबर 10। आज फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इतनी ही स्टोरी करेंगे, बाकी जो स्टोरी बचती है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। आई होप इतना लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर सब कुछ समझ में आया है, क्लियर है, वीडियो हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरे वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों को भी पढ़ाएं, तो शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।